जय हिंद। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आए हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जिन भाई बंधुओं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो कागज का जलना देखो, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को हम देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन के अंदर, ठीक है ना, हमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन रासायनिक में आपको नया पदार्थ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, भौतिक के अंदर हम वापस उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, रासायनिक के अंदर हम मूल जो चीज है हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको एक बार ध्यान से देख लोगे तो कागज जलेगा, कागज जलने के बाद हमें मूल कागज जो पहले कागज था वो हमें प्राप्त नहीं होगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पानी का बर्फ में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? देखो, पानी से बर्फ बना और बर्फ से वापस पानी बन सकता है, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है ना, फिजिकल जो होता है ना परिवर्तन, चेंजेस उसके अंदर आएगा। अगला है लोहे पर जंग लगना। ठीक है ना, तो लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होगा भाई? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला है नारियल का तेल का जमना। ठीक है ना, देखो नारियल का तेल जमता है और जमने के बाद उसे गर्म करके हम वापस नारियल का तेल पहले वाला हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। अगला है फलों का सड़ना। देखो, फल अगर सड़ गया ना तो क्या होगा, हमें पुराना जो अच्छा फल है वो हमें प्राप्त नहीं होगा, तो फलों का सड़ना रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है ना। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम चतुश्रेणी कर्मचारी या इससे संबंधित और भी जो एग्जाम होते हैं उनके एमसीक्यू हम लेकर आएंगे, और ये सारे एमसीक्यू आपके पिछले एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है ना। चलो, अगला प्रश्न है, नाखून काटना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो नाखून का काटना भौतिक परिवर्तन होता है। क्यों होता है भाई? नाखून कटेगा, वापस नाखून आ जाता है। ठीक है ना, तो ये भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगा। अगला है दूध का फटना। तो दूध फट के पनीर बना, पनीर से वापस दूध हमें प्राप्त नहीं होगा, तो ये आपका कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला है पानी को उबालना। तो पानी को उबाला, भाप बनी, भाप से वापस आप संघनन की क्रिया के द्वारा वापस आप पानी प्राप्त कर सकते हो, तो ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगला है चीनी का घुलना। तो चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन होगा? आपके भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगा। चीनी घोल दो, नमक घोल दो। ठीक है ना, तो आप इसको वापस प्राप्त कर सकते हो, चीनी को, नमक को। ठीक है ना, गर्म करके आसमन विधि द्वारा अलग कर सकते हो। अगला है रंग बदलना आमतौर पर कौन सा परिवर्तन दिखाता है? तो रंग किस में चेंज होता है? आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत चेंज होगा। जैसे एप्पल है, एप्पल को आपने काटा, ठीक है ना, तो कुछ समय बाद में वो लाल भूरे रंग की हो जाती है, तो ये किस कारण होता है भाई? रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना। अगला है लकड़ी का जलना किसका उदाहरण है? तो लकड़ी का जलना कौन सा उदाहरण होगा भाई? रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि लकड़ी जल के कोयला बनी। ठीक है ना, और कोयले को आप वापस से लकड़ी नहीं बना सकते, तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला है शीशा टूटना, कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों होगा भाई शीशा टूटा? ठीक है ना, आप उसे गला कर या उसे पिघाल कर वापस उसे कांच या शीशा बना सकते हो। ठीक है ना, तो वो आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगला है लोहे में जंग लगना किस कारण होता है भाई? लोहे पर जंग लगने का कारण होता है ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति, दोनों की उपस्थिति होनी जरूरी है। ठीक है ना, अगर केवल ऑक्सीजन है या केवल पानी है, ठीक है ना, तो जंग नहीं लगेगी, दोनों की इंपॉर्टेंस जरूरी होती है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान रखना। अगला है नींबू के रस में बेकिंग सोडा डालने पर बुलबुले बनते हैं। ठीक है ना, ये कौन सा परिवर्तन होगा? तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। अगला है रंग बदलना, ताप निकलना किस प्रकार का परिवर्तन का लक्षण होता है? तो रंग बदलने का कार्यक्रम किसके अंदर होता है भाई? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत होता है। ठीक है। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन होगा? पहले बता दिया था, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगला है फूल का मुरझाना। तो फूल मुरझा गया, वापस हमें ताजा फूल प्राप्त नहीं होगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, केमिकल चेंजेस। अगला है गैस का घुलना। तो गैस का घुलना कौन सा परिवर्तन होगा भाई? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम गैस को वापस भी निकाल सकते हैं। अगला है पकता हुआ खाना। ठीक है ना, अगर खाना पक गया ना तो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपने सब्जी बनाई, तो सब्जी को आप मूल सब्जी आप प्राप्त थोड़ी कर सकते हो, जैसे बाजारों में जो मिलती है वो सब्जी हमें नहीं मिलेगी। ठीक है ना। अगला है कोई भी परिवर्तन जिसमें नई वस्तु बनती है। देखो, नई वस्तु किस में बनती है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर बनती है नई वस्तु। ठीक है ना।
तो नई वस्तु किसमें बनेगी, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। अगला है कपड़े का फटना, कपड़ा फट गया, आप उसे सील कर करके कैसे भी करके आप उसे वापस नया कपड़ा प्राप्त कर सकते हो, तो भौतिक परिवर्तन के अंतर आएगा। लकड़ी को काटना, तो लकड़ी को काटना कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। आप चैनल को लाइक करते रहिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है साबुन बनाना कौन सा परिवर्तन है, तो साबुन बनाने में बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला है मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मोम इकट्ठी हो जाती है, आप उसे वापस रिसाइकल करके यूज ले सकते हो, ठीक है। अगला है पत्तियों का रंग बदलना, देखो पत्तियों का रंग बदलना, जैसे पत्तियां हरे रंग की होती है, वो हरे से, एक मिनट, जैसे पत्तियां हरे रंग की होती है और हरे रंग से ये कौन सा रंग में चली गई, पीले रंग से, और पीले रंग से वापस हरा रंग प्राप्त नहीं होगा, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा, केमिकल चेंजेस के अंतर, पत्तियों का रंग बदलना। अगला है नींबू में नमक का घुलना, ठीक है ना, नींबू पानी में आप नमक डाल दो, शक्कर डाल दो, ठीक है ना, वो सारे परिवर्तन कौन से होंगे, भौतिक परिवर्तन होंगे, ठीक है। अगला है केला पकना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो केले का पकना रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। अगला है शक्कर जलाना, देखो इंपॉर्टेंट है, शक्कर को, देखो शक्कर को दो तरीके से अपन कर सकते हैं, एक तो शक्कर को घोलना और एक जलाना, ठीक है ना। एक तो आप बर्न कर रहे हो शक्कर को, ठीक है ना, एक आप घोल रहे हो, तो घोलना कौन सा परिवर्तन होगा, आपके भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। और शक्कर को जलाना कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है ना, तो रासायनिक परिवर्तन करके आ जाएंगे आप केमिकल चेंजेस, ऑप्शन बी। अगला है कांच तोड़ना, तो कांच तोड़ना भौतिक परिवर्तन होगा, पहले पढ़ लिया था, ये यूपी टेट 2020 में आ रखा है। अगले है कपड़े पर दाग पड़ना, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, कपड़े पर दाग लग गया तो रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है ना, कुछ दाग ऐसे होते हैं जो हटते भी नहीं है। तो दोस्तों बताइए आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।